बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे। मुल्क के तमाम कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ पेंशनर्स, रिटायर्ड मुलाज़मीन और नाज़रीन को आज की अहम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की खबर ख़ास तौर पर डिस्पैरिटी अलाउंस पेंशन होल्डर्स के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि पेंशन से मुतल्लिक़ एक बार फिर एक बड़ी पेशरफ सामने आ रही है, जिसका इंतजार लाखों पेंशनर्स कई बरसों से कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अहम पॉइंट, अहम अपडेट या अहम वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और पेंशन तंजीमों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि डिस्पैरिटी अलाउंस के तहत कम अज़ कम पेंशन बढ़ाने का मामला एक बार फिर ज़ेर बहस है। पेंशन होल्डर्स का दिराना मुतालबा यह है कि मौजूदा कम पेंशन्स में गुजारा मुमकिन नहीं। महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। बुजुर्ग शहरियों को बाइज्जत जिंदगी के लिए मुनासिब माहाना पेंशन दी जाए। इसी तनाज़र में कम अज़ कम पेंशन 7,500 रुपये से माहाना करने की तजवीज़ पर संजीदा गौर किया जा रहा है। ये बात वाज़ह करना ज़रूरी है कि अभी तक हुकूमत ने EPFO की तरफ से इस रकम के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन का इजरान नहीं किया, लेकिन मामला अलाए सतह पर ज़ेर गौर बताया जा रहा है। पेंशनर्स के लिए मुमकिना फ़ायदा ये है कि अगर ये तजवीज़ बाकायदा मंजूरी हासिल कर लेती है तो लाखों EPS 95 यानी कि पेंशनर्स को बराह रास्त फ़ायदा होगा। कम पेंशन लेने वाले बुजुर्ग शहरियों को बड़ी रिलीफ मिलेगी। पेंशन की रकम बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट या फिर ट्रांसफर करने का जरिए मुंतकिल की जाएगी। दरख्वास्त देने का तरीका आसान है। अगर आप गोश्त सुनेंगे तो आपको बखूबी समझ आ जाएगा। नाजरीन, जैसे ही इसके हवाले से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, पहले से पेंशन लेने वालों को सिर्फ अपनी मालूमात की तस्दीक करना होगी। नए पेंशनर्स को EPFO के जरिए बाकायदा दरख्वास्त देना होगी। दरख्वास्त ऑनलाइन या फिर किसी भी EPFO ऑफिस जाइए या वहां जाकर जमा करवाइए। जरूरी आपको क्या क्या दस्तावेजात चाहिए होंगे? मुमकिन तौर पर आप लोगों को शनाख्ती कार्ड के दस्तावेजात, CNAC जैसे जरूरी चाहिए। पेंशन नंबर यानी PPO, बैंक अकाउंट्स की तफसील, सर्विस या रिटायरमेंट की मुतालिक रिकॉर्ड्स वगैरह। पेंशनर्स के लिए खबर क्यों अहम है? नाजरीन, हकीकत यह है कि 1,000 या फिर 2,000 रुपए माहाना पेंशन में आज के दौर में गुजारा मुमकिन नहीं। अद्वियात, इलाज और रोजमर्रा खराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग शहरियों को माशी तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। इसीलिए पेंशन में इजाफे की ये खबर पेंशनर्स के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण समझी जा रही है। दूसरी खबर ये कि महंगाई अलाउंस जैसे कि डिस्पैरिटी अलाउंस। नाजरीन, अब बात करते हैं डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में। हालिया इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई अलाउंस 30% इजाफे की मंजूरी दी जा चुकी है। बाज़ रियासतों में ये इजाफा बकाया जात के साथ दिया जा रहा है। ये इजाफा बढ़ती हुई महंगाई के मुतालिक या फिर इसके मुकाबले में मुलाजमीन और पेंशन्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ समझा जा रहा है। नाजरीन, हम आपको यही मशवरा देंगे कि किसी भी खबर या फिर हतमी यकीन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना जारी उस पर यकीन मत कीजिए। अफवाहों से बचिए या फिर सरकारी वेबसाइट्स पर ही नजर रखिए या फिर उनके सोशल अकाउंट्स को ही देखें जो सिर्फ ऑफिशियल। हमारी कोशिश है कि आप तक दुरुस्त, बिल्कुल ऑथेंटिक और जिम्मेदार मालूमात पहुंचाई जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको और गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पैरिटी अलाउंस या फिर किसी भी तरह के पेंशन या फिर सैलरीज के मुतालिक और भी सरकारी ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम सिर्फ वही वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि रिलाय कर रही हैं ऑथेंटिसिटी पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वीडियो उन तक लाजमी पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।